अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। आज हम यूनिट 2.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंसेस। यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हदायत या हुक्म दिया जाता है, जैसे वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो, डोंट वेस्ट फूड, खाना ज़ाया मत करो। तो आइए हर एक्टिविटी को आसानी से समझते हैं। इस एक्टिविटी का ये सेंटेंस पढ़ते हैं। वर्क विथ योर पार्टनर एंड डिस्कस द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड राइट देम इन कॉलम्स फॉर थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू। यानी कि हदायत और मना की गई बातों को दो हिस्सों में तकसीम करो, जैसे कि थिंग टू डू और थिंग नॉट टू डू। यानी जो काम करने चाहिए और जो काम नहीं करने चाहिए, वो बातें हमने यहाँ लिखनी है। जैसे कि जो काम हमें करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए, ये सब मिक्स लिखे हैं। हमने इनमें से कोई सही बातें तलाश करके हमने यहाँ लिखनी, जो करनी चाहिए जो नहीं। जैसे कि लिखा है वॉश हैंड्स बिफोर मील्स, वेस्ट फूड, ईट between meals, eat fresh food, play in dirty water, keep food covered, eat lots of seeds, throw rubbish on the road, drink clean water, thank Allah after having meals, brush teeth after meals। तो इनमें से जो काम हमें करने चाहिए वो यहाँ थिंग टू डू इसमें लिखेंगे, जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो थिंग नॉट टू डू में हम लिख देंगे, इनमें से उठाकर, जो यहाँ सब मिक्स लिखी हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दी गई है, वॉश हैंड बिफोर मील। ये काम हमें करना चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए पहले, खाना खाने से पहले, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ये देखकर लिखा गया है वॉश हैंड बिफोर, ठीक है, ये यहाँ लिखा गया है। अब इसी तरह अब हमने बाकी लिखने हैं। जैसे कि जो काम हमें करने चाहिए वो यहाँ पर लिखे हैं, ईट फ्रेश फूड, ये लिख देंगे यहाँ, हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। कीप फूड कवर्ड, ये यहाँ लिख देंगे। ड्रिंक क्लीन वाटर, यानी साफ़ पानी पिए, ये यहाँ लिख देंगे। थैंक अल्लाह आफ्टर हैविंग मील, खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जो काम हमें करने चाहिए। ब्रश टीथ आफ्टर मील, ये भी यहाँ लिख देंगे। अब जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि वेस्ट फूड, हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, यहाँ लिख देंगे वेस्ट फूड। ईट between मील्स, ये भी यहाँ लिख देंगे। प्ले इन डर्टी वाटर, यहाँ लिख देंगे, यानी गंदे पानी में खेलना। ईट लॉट्स ऑफ फूड, ये भी यहाँ लिख देंगे। थ्रो रबिश ऑन द रोड, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ नीचे एक एक्टिविटी है, इसका ये सेंटेंस पढ़ते हैं। इन योर नोटबुक राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट थिंग यू शुड डू एंड 5 थिंग्स यू शुड नॉट डू। यानी आपने अपनी नोटबुक में 5 ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जो काम आपने करने चाहिए, जो काम हमें करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए। ये ऐसे 5 सेंटेंस आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, जो काम हमें नहीं करने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह के 5 जुमले हमने लिखने हैं
जो काम हमें नहीं करने चाहिए और जो काम करने चाहिए उसके भी 5 सेंटेंस लिखने हैं आपने अपनी नोटबुक में। ये सेंटेंस लिखकर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से देखकर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलें अब अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, इसे पढ़ते हैं। राइट 3 थिंग्स योर पेरेंट्स जनरली टेल यू टू डू। यानी अपने वालिदैन की तरफ से 3 दी गई हदायत, 3 दी गई बातें आपने यहाँ लिखनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ, माई पेरेंट्स टेल मी टू डू द फॉलोइंग। यानी कि मेरे वालिदैन ये काम करने को कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दी गई है, ब्रश योर टीथ आफ्टर मील। यानी खाना खाने के बाद दांत साफ करो अपने। इसी तरह यहाँ पर 3 बातें लिखनी है अब आपने। जैसे कि यहाँ लिख देना है, डू योर होमवर्क, अपना काम मुकम्मल करो। और सेकंड में लिख देना है, ईट सिंपल फूड, यानी सादा खाना खाओ। और 3 में लिख देना है जैसे कि टेक योर हेल्थ। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, राइट 3 थिंग्स योर पेरेंट्स जनरली टेल यू नॉट टू डू। यानी अपने वालिदैन की तरफ से दी गई वो हदायत अब आपने यहाँ लिखनी है जो नहीं करने चाहिए काम। ठीक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, माई पेरेंट्स टेल मी, मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं। एग्जाम्पल है, डू नॉट टू थ्रो रबिश ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ हमने चंद 3 बातें लिख देनी है जो नहीं करने चाहिए, जो पेरेंट्स जिन कामों से मना करते हैं। जैसे कि यहाँ लिख देना है, डोंट वॉच टू मच टीवी। यानी ज़्यादा टीवी मत देखो। अब सेकंड में लिखना है, डू नॉट शूट, यानी चिल्लाओ मत। थर्ड में लिखना है, डू नॉट फाइट, लड़ाई मत करो। अब नीचे लिखा है, चेक विथ योर पार्टनर, डू योर पार्टनर टेल यू द सेम थिंग्स। यानी आपने अपने पार्टनर से चेक करना है क्या उनके वालिदैन भी उन्हें यही सेम चीज़ें कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहाँ यूजिंग ए एंड इन आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया गया है। ये आर्टिकल होते हैं ए और एंड। इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, ये आर्टिकल होते हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है, ए एंड एन आर आर्टिकल्स, दे आर यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स। यानी ए उन वर्ड से पहले आता है जो कॉन्स्टेंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एन उन वर्ड से पहले आता है जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं। यूज a before a word which begins with a consonant letter or a consonant sound। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, a hen ate a nut। यानी कि ए आर्टिकल उस वर्ड से पहले यूज़ होता है जो एक सिंगुलर होता है। जैसे कि बुक, एक बुक जो है वो सिंगल है, आ बुक। ठीक है, आ गर्ल, इस तरह। जैसे कि यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दी गई है, आ हेन एट आ नट। ठीक है, अब इसी तरह यूज एंड बिफोर अ वर्ड विच बिगैंस विथ अ वोवेल लेटर और अ वोवेल साउंड। जैसे कि एक एग्जाम्पल दी गई है, एन ऑस्ट्रिच लाइक एन इट। जैसे कि जिन वर्ड का पहला फर्स्ट लेटर अगर ओ, यू, ए, ई इस तरह
का हो तो उससे पहले एंड यूज़ होता है। जैसा कि एग्जाम्पल दी गई है ना, यहाँ पर ओ यूज़ हुआ है तो यहाँ एंड लगा है, और यहाँ ई यूज़ हुआ है तो यहाँ एंड लगा है। इसी तरह के जितने भी वोवेल साउंड होंगे वहाँ पर एंड यूज़ होगा। आई होप सो आपके ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि ए यूज़ उन वर्ड से पहले यूज़ होता है जो सिंगल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया है आबूक, आगल, इस तरह। और जो एन है ये भी आर्टिकल मीनिंग कुछ भी, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि ए भी आर्टिकल है, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। ये बस यूज़ होता है उन वर्ड के लिए जिनका साउंड जो वोवेल साउंड होते हैं, जैसे कि ए, ई, ओ, इस तरह के, ठीक है, उन वर्ड से पहले यूज़ होता है। अब नीचे एक सेंटेंस पढ़ते हैं। Write a or an as appropriate to complete the following sentences। जैसा कि हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है जहाँ पर हमने ए या एन लिखकर इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसा कि फर्स्ट है डैश पोटैटो हैज़ डैश आईज बट इट कैन नॉट सी विथ इट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यानी यहाँ पर पोटैटो का, क्योंकि इससे पहले यहाँ एक वर्ड लिखा है पोटैटो, यानी कि ये एक सिंगुलर है, सिंगल वर्ड लिखा है। इससे पहले हम ए यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इससे पहले यहाँ लिखा है आई। तो यहाँ पर एक वोवेल साउंड है, जैसे कि मैंने बताया था, जिस वर्ड से पहले ई, ओ, ए, इस तरह यू, इस तरह के जो लेटर आए जिस वर्ड में, ठीक है, जिस वर्ड का पहला फर्स्ट लेटर में ए, यू, ओ, वाई इस तरह का आए तो उससे पहले एन यूज़ होता है। यहाँ पर लिख देना है एन, यहाँ पर ए, यहाँ पर एन लिखना है। पढ़कर देखते हैं। आ पोटैटो हैज़ आ आई बट इट कैन नॉट सी विथ इट। एक आलू की आँख होती है मगर वो देख नहीं सकता। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखते हैं। जमील वांटेड डैश एप्पल। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ एप्पल लिखा है ना, एक सिंगल वर्ड लिखा है, एक सिंगल नाउन लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे आ। तो इसे पढ़ते हैं। जमील वांटेड आ एप्पल। जमील एक सेब चाहता था। अब थर्ड क्वेश्चन है डैश एलिफेंट कैन ईट डैश पीनट बट इट विल स्टिल बी हंग्री। तो यहाँ यूज़ करेंगे एंड, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड में सबसे पहले यूज़ हुआ है ई, पहले एन यूज़ होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे ए, ठीक है। ये इसका डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा खुद ही, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ए लिखना है, कहाँ पर एन लिखना है। तो इसका यही, तो जैसा कि ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पी लिखा है तो यहाँ पर ई या ए, यू, वाई तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पर एन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ई लिखा है तो यहाँ एन लिख देंगे। तो यहाँ एक वर्ड लिखा है सिंगल, तो यहाँ ए लिखेंगे। आ एलिफेंट कैन ईट आ पीनट बट इट विल स्टिल बी हंग्री। एक हाथी मूंगफली खा सकता है मगर भूखा रहता है। इसी तरह लास्ट है I saved dash it in the nest dash little bird came out of it। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पर ई यूज़ हुआ है ना इस वर्ड में, तो यहाँ लिखेंगे एन, और यहाँ आ, ए लिखेंगे, ठीक है। I saved an egg in the nest a little bird came
आउट ऑफ इट, यानी कि मैंने एक अंडा देखा, एक छोटा परिंदा निकला। ठीक है, अब बढ़ते हैं आखिरी सफ़े की तरफ। यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के आइटम्स बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं, फोर नाउन्स दैट एंड विथ एस, एक्स, सी एच और एस एच एड ई एस नेम मोर देन वन, यानी कि अगर वर्ड एस एच या एस एक्स सी एच पे ख़त्म होता है तो प्लूरल बनाते वक्त ई एस लगता है। जैसे कि यहाँ ये एग्जाम्पल हमें दिखाई गई है, तो इसे पढ़कर देखते हैं। क्लास, ये एक क्लास है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्लास लिखा है। ये क्या है? सिंगुलर। और यहाँ पर एक से ज़्यादा गिलास हैं, यानी एक से ज़्यादा गिलास हैं, 3 गिलास हैं। तो जो एक से ज़्यादा गिलास हैं तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? गिलासेस। ई एस का इजाफा करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमें यहाँ ऊपर समझाया गया है। इसी तरह बॉक्स, ये एक बॉक्स है, यहाँ तो बॉक्स लिखा है। ये बहुत सारे बॉक्स हैं तो यहाँ पर बॉक्सेस लिखा है, ई एस का इजाफा किया गया है। तो यहाँ लिखा है ब्रश, तो यहाँ बहुत सारे हैं, यहाँ लिख दिया गया है ब्रशेस, ई एस का इजाफा करके। अब यहाँ लिखा है पंच, ये एक पंच है, इसलिए अगर ये पंच बहुत सारे हैं तो यूज़ होगा पंच, ई एस का इजाफा कर देंगे। अब नीचे एक सेंटेंस पढ़ते हैं। fill in the blanks with the correct singular और plural word। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें हमने कोई सही वर्ड जैसे कि सिंगुलर या प्लूरल का कोई सही वर्ड हमने यहाँ लिखना है, यहाँ से नीचे से चूज़ करके, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये जो पिंक कलर के लिखे हैं ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आएगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, अगर अच्छे से आपने समझा हो तो फिर आपको आई होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। जैसा कि आई हैड 1 डैश ऑफ मिल्क एंड 2 डैश ऑफ जूस, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? एक चीज़ की बात की गई है, तो यहाँ गिलास, आई हैड 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2, तो यहाँ लिख देंगे ग्लासेस, 2 ग्लासेस ऑफ जूस, 2 लिखा है ना, यानी मेरे पास गिलास था दूध का और 2 गिलास जूस के थे। ठीक है, अब सेकंड है, देयर वर 3 डैश ऑन द टेबल बट 1 डैश फेल डाउन, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? बॉक्सेस, 3, यहाँ 3 लिखा है ना, तो यानी कि बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो जिनके साथ ई एस का इजाफा है, तो यानी कि ये सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल यूज़ होगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ों की बात की गई है। यहाँ पर ज़्यादा बॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ बॉक्सेस लिख देंगे। ऑन द टेबल बट 1, यहाँ पर बॉक्स लिख देंगे, 1 फेल, तो इसे पढ़ते हैं। देयर वर 3 boxes on the table but 1 box fell down, यहाँ पर ये बॉक्स जो लिखा है यहाँ लिखेंगे और जो बॉक्स लिखा है यहाँ देखते हैं। all the pen dash are in 1 box, जैसा कि हमें यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ लिखा है आर, तो आर हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ इस होता तो हम यहाँ पर ब्रुश लिखते हैं, यहाँ लिखा है आर, इससे भी हमें अंदाज़ा हो रहा है ये क्या है? प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन लिखेंगे, ये ब्रुशेस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऑल द पेन
ब्रशेस आर इन वन बॉक्स। ये ब्रशेस लिख देंगे यानी बहुत सारी। अब 4 वाला सेंटेंस देखते हैं। ऑल द डैश आर स्वीट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पीच, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है आर लिखा है, इसी तरह यहाँ भी आर लिखा है और यहाँ पर लिखा है ऑल। तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, यानी प्लूरल वर्ड यहाँ लिखा है। जैसे कि पीच नहीं पीच लिखेंगे, जिसके साथ ई एस का इजाफा है तो ये प्लूरल है। तो यहाँ लिख देंगे पीच। ऑल द पीच आर स्वीट। अब 5 सेंटेंस पढ़ते हैं। देयर इज वन डैश ऑन योर शर्ट। तो यहाँ इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है इस यूज़ होता है सिंगुलर सेंटेंस में। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर है, तो हमने ये सिंगुलर लिखना है जिसके साथ ई एस का इजाफा नहीं है। पैच यहाँ पर लिख देंगे। देयर इज़ वन पैच ऑन योर शर्ट। आज हमने सीखा इहकामी जुमले क्या होते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वालिदैन की हदायत को कैसे समझें और लिखें। ए और एन का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वाहिद और जमा कैसे बनते हैं, ख़ास तौर पर ई एस के साथ। और लास्ट बात, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट आप लोग वीडियो को वॉच करके लाइक किए बिना चले जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें। See you in the next video. Take care and keep practicing. Goodbye.